हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 1 और 2 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ऑफ 11th क्लास मैथ। तो शुरू करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम अगर हम रीड करें तो प्रॉब्लम है 3 वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD आर A3 -1 2 B1 2 -4 and C -1 1 2. Find the coordinates of the fourth vertex। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम है हमारे पास, ठीक है। पैरेललोग्राम का मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे इस क्वाड्रिलेटरल के, क्योंकि वो पैरेललोग्राम है। तो A क्या है यहाँ पर? A इज 3 -1 2 जो कि एक वर्टेक्स है। फिर दूसरा वर्टेक्स है B 1 2 -4, ठीक है। फिर तीसरा वर्टेक्स C है -1 1 2 और फोर्थ वर्टेक्स D है जो कि XYZ हम कहेंगे। अब इस पैरेललोग्राम को डायगोनल्स भी है, तो AC एक डायगोनल है और BD एक डायगोनल है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन का डायगोनल्स के, उसको हम कहेंगे O। तो सॉल्यूशन हमको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स, मतलब कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। तो मैंने यहाँ पर XYZ लिया है कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। तो X, Y और Z हमें फाइंड करना है। तो लेट द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD be D which corresponds to XYZ। तो हमें XYZ फाइंड करना है। अब यहाँ पे पॉइंट O जो है वो डिवाइड करता है, मतलब कि पॉइंट O जो है दैट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AC और ऑल्सो DB, क्योंकि आपको पता है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। सिंस diagonals of parallelogram bisect each other, therefore point O is the midpoint of line AC and also BD। तो ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि 0 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD। तो BO विल बी इक्वल टू OD and also O is the midpoint of AC, so this also will be equal, AO will be equal to OC। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या है? तो बाय सेक्शन फार्मूला हम O के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि O मिड पॉइंट है लाइन AC का। बाय सेक्शन फार्मूला सिंस O is the midpoint of line AC, therefore coordinates of O will be x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2 और z1 plus z2 divided by 2। तो ये फॉर्मूला है जो कि सेक्शन फार्मूला से आता है। सेक्शन फार्मूला में जो नोट्स हमने पढ़े थे, 2 नोट्स थे, तो उनमें से एक नोट ये था, अगर O मिड पॉइंट है किसी भी लाइन का
तो ओ के कोऑर्डिनेट्स हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, x1 प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू, y1 प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू, z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई टू। अब यहाँ पे x1 y1 z1 और x2 y2 z2 हमको लिखना है। तो क्योंकि लाइन a और c है तो यहाँ पे पहले a के कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे। a के कोऑर्डिनेट्स है 3 -1 2 और c के कोऑर्डिनेट्स है -1 1 2। तो यहाँ पर ये होगा x1 y1 z1, ये होगा, ये -1 होगा x2, 1 होगा y2 और 2 होगा z2। तो दिस इम्प्लाइज ओ के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर सकते हैं। x1 3 प्लस x2 इज -1 डिवाइडेड बाई 2, y1 इज -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और z1 दैट इज 2 प्लस z2 दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 2। सो दिस विल इम्प्लाई o इज इक्वल टू 3 -1 डिवाइडेड बाई 2, फिर -1 प्लस 1 इज 0 डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 2 इज 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 -1 2 डिवाइडेड बाई 2, 0 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2। तो कोऑर्डिनेट ओ होगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 1, 0 डिवाइडेड बाई 2 इज 0, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2, तो 1 0 2 मिलेगा। तो ओ के कोऑर्डिनेट्स है 1 0 2। हमें डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो फिर से हम यूज़ करेंगे नोट, ठीक है। तो सिंस ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ line BD, therefore bisection formula O will correspond to x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 डिवाइडेड बाई 2 और z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। पर यहाँ पे x1 y1 z1 x2 y2 z2 अब डिफरेंट है, अब b और d है, तो b के कोऑर्डिनेट्स पहले लिखेंगे 1 2 -4 और d के कोऑर्डिनेट्स है x y z जो हमें फाइंड करना है। अब o के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, यहाँ पर 1 0 2 है तो वो हम यूज़ करेंगे, तो 1 0 2 यहाँ पर, ठीक है। तो अब 1 0 2 विल करस्पॉन्ड टू x1 प्लस x2, तो यहाँ पर x1 y1 z1 हमको लिखना है। x1 y1 z1 b के कोऑर्डिनेट्स है, x2 y2 z2 d के कोऑर्डिनेट्स है। तो 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस y डिवाइडेड बाई 2, -4 प्लस z डिवाइडेड बाई 2। तो दिस विल इम्प्लाई दिस 1 इज इक्वल टू दिस, x कोऑर्डिनेट्स इक्वल हो जाएंगे, तो 1 विल बी इक्वल टू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, फिर 0 विल बी इक्वल टू 2 प्लस y डिवाइडेड बाई 2 और 2 विल बी इक्वल टू -4 प्लस z डिवाइडेड बाई 2। तो दिस विल इम्प्लाई, ये 2 हम यहाँ पे लेंगे तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये 2 हम यहाँ पे लेंगे तो 0 इज इक्वल टू, ओ यहाँ पर 2 हमने लेफ्ट हैंड साइड में लाया है तो 2 इक्वल टू 1 प्लस एक्स मिलेगा, फिर यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 2 प्लस वाई और ये भी 2 हम यहाँ पे लेंगे तो 4 इज इक्वल टू -4 प्लस z। तो दिस विल इम्प्लाई 2 - 1 इज इक्वल टू x, फिर -2 इज इक्वल टू y और 4
प्लस 4 इज इक्वल टू z, तो 1 इज इक्वल टू x, माइनस 2 इज इक्वल टू y और 8 इज इक्वल टू z। तो देयरफॉर d के कोऑर्डिनेट्स होंगे x विच इज़ 1, y विच इज़ माइनस 2 एंड z विच इज़ 8। ठीक है, तो ये होगा सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 1। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 2। तो रीड करते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टाइसिस A006, B040 एंड 6 C होगा, ये C है, 600। तो ट्राइंगल है यहाँ पे, तो वो हम ड्रॉ करेंगे ट्राइंगल। ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स है A दैट इज 006, फिर B दैट इज 040 और C जो कि है 600। यहाँ पे हमको लेंथ ऑफ द मीडियंस फाइंड करने हैं। तो A से एक मीडियन निकलेगा यहाँ पे, जो कि अपोजिट साइड पे जाकर रुकेगा एक पॉइंट पर, जिसे हम नाम देंगे P। ठीक है, तो P हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मीडियन है AP, फिर एक और मीडियन हमको ड्रॉ करना है C से। मीडियन का मतलब है लाइन जो कि एक वर्टेक्स से स्टार्ट होकर अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है। तो C से हमको एक मीडियन ड्रॉ करना है और यहाँ पे हम नाम देंगे Q, और एक और मीडियन हमको ड्रॉ करना है B से, जो कि जब हम ड्रॉ करेंगे और जो एंड पॉइंट हमको मिलेगा वो बाइसेक्ट करेगा अपोजिट साइड को। तो उस पॉइंट को हम कहेंगे R। तो ऐसे हमको डायग्राम मिलेगा। हमको लेंथ ऑफ द मीडियंस फाइंड करना है, तो मतलब कि लेंथ AP फाइंड करना है, लेंथ CQ और लेंथ BR फाइंड करना है। तो उसके लिए हमको PQR के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ठीक है, तो पहले PQR के हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे जो हमने ड्रॉ किया है, लेट AP, CQ and BR be the medians of the triangle ABC. Therefore, points P, Q and R bisect the lines CB, AB and AC। ठीक है, therefore the points P, Q and R bisect the lines CB, AB and AC respectively। तो मतलब कि यहाँ पर ये AR will be equal to RC, CP will be equal to PB, फिर BQ will be equal to QA। अब बाय सेक्शन फॉर्मूला हम तीनों PQR के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं
तीनों पॉइंट्स रिस्पेक्टिव लाइंस को, तो बाय सेक्शन फार्मूला मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूँगा कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि हमने यही नोट जो है मिड पॉइंट वाला वो पिछले प्रॉब्लम के लिए यूज़ किया था। तो डायरेक्टली हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि P बाइसेक्ट कर रहा है लाइन CB को, मतलब P जो है वो मिड पॉइंट है CB का। तो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे 6 + 0 डिवाइडेड बाय 2, फिर 0 + 4 डिवाइडेड बाय 2, फिर 0 + 0 डिवाइडेड बाय 2। दिस विल करस्पॉन्ड टू 6 डिवाइडेड बाय 2 मिलेगा, दैट इज़ 3, फिर 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 2, और 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 0। फिर Q के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करेंगे। Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या, ठीक है, पहले हम P के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिखेंगे 3 2 0। अब Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, तो Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB। तो 0 + 0 डिवाइडेड बाय 2 विल बी द x कोऑर्डिनेट, कॉमा 0 + 4 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा 6 + 0 डिवाइडेड बाय 2। So this will imply Q will correspond to 0 divided by 2, 4 divided by 2, 6 divided by 2. So that will correspond to 0 2 3। तो Q के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए हैं, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे 0 2 3। अब हम फाइंड करेंगे R के कोऑर्डिनेट्स, एंड R विल बी करस्पॉन्डिंग टू, R इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो यहाँ पर R के कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करना है। R इज द मिड पॉइंट ऑफ AC बाय सेक्शन फार्मूला 0 + 6 डिवाइडेड बाय 2, फिर 0 + 0 डिवाइडेड बाय 2, फिर 6 + 0 डिवाइडेड बाय 2। तो हमको यहाँ पे मिलेगा 6 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 3, 0 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 0, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 3। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट 3 0 3। अब हम लेंथ्स ऑफ द मीडियन फाइंड कर सकते हैं। मीडियंस कौन से है, AP CQ BR, तो उनके लेंथ्स फाइंड करेंगे। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला लेंथ ऑफ मीडियन AP will be equal to रूट ऑफ, AP का डिस्टेंस क्या होगा, तो 0, AP का डिस्टेंस मतलब AP डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड P। तो 0 - 3 द होल स्क्वायर, x2 - x1 द होल स्क्वायर, तो 0 - 3 द होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 द होल स्क्वायर प्लस 6 - 0 द होल स्क्वायर। So that will be equal to, that is AP will be equal to रूट ऑफ -3 the whole square plus -2 the whole square plus 6 square. So this will imply AP is equal to root of -3 square is 9 plus -2 square is 4 plus 6 square is 36.
तो यहाँ पर हमें 36 + 4 40 + 9 दैट इज़ 49, रूट ऑफ 49 मिलेगा। रूट ऑफ 49 इज 7, तो AP इज 7। अब हम फाइंड करेंगे CQ विच इज इक्वल टू रूट ऑफ C और Q, तो x2 - x1 द होल स्क्वायर, 6 - 0 द होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 द होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 द होल स्क्वायर। So this will imply CQ is equal to root of 6 square plus -2 square plus -3 square. So this will imply CQ is equal to root of 36 plus 4 plus 9. तो CQ will be equal to root of, फिर से 49 मिलेगा, रूट ऑफ 49 इज 7, तो CQ इज 7। एंड अब हम थर्ड मीडियन का लेंथ फाइंड करेंगे, दैट इज BR। BR विल बी इक्वल टू रूट ऑफ x2 - x1 द होल स्क्वायर, so 0 - 3 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, 4 - 0 द होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 द होल स्क्वायर, 0 - 3 द होल स्क्वायर and this will imply BR is equal to रूट ऑफ, ये होगा -3 द होल स्क्वायर प्लस 4 द होल स्क्वायर प्लस -3 द होल स्क्वायर, so that will be equal to root of 9 plus 4 square is 16 plus -3 square is 9, so that will be root of 9 plus 9 is 18, 18 plus 16 is 34. तो length of BR is root of 34, so therefore AP is 7, फिर CQ is 7 and BR is root of 34. तो these are the lengths of the medians, यही हमें चाहिए था, lengths of the medians। तो हमने प्रॉब्लम 2 भी सॉल्व कर दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।